बर्ड फ्लू बढ़ला बाद परसा में बढ़ल गई सतर्कता। 10 किलो गांजा सहित महोदरी के नवल किशोरा उनकर पत्नी गिरफ्तार। झापा में भूटानी शरणार्थी शिविर में भइल आगलगी में जर के एक जने की मृत्यु। सशस्त्र प्रहरी वीरगंज से 5 लाख मूल्य बराबर के अवैध सामान बरामद, तस्कर फरार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 445 जने कोरोना संक्रमित बढ़ल। अब मुजफ्फरपुर से 12 वर्षीय लड़की के घर भीतर ही बलात्कार बाद जिंदा जरावल गई। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमारे पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। बर्ड फ्लू बढ़ला बाद परसा जिला में सतर्कता बढ़ावल गई बाटे। नेपाल बर्ड फ्लू अंदर आवे न देवेला सीमा इलाका में कड़ाई करेला शुरू कर गई बाटे। भारत की 11 से ज्यादा राज्य में बर्ड फ्लू देखा पड़ला बाद जिला के सीमावर्ती क्षेत्र सब में कड़ाई कैले के साथ अनुगमन में तीव्रता दिहल गई बाटे। बर्ड फ्लू आवे न देवेला भारत से आवे वाला पंछी या पंछी जन्य सभी वस्तु नेपाल ले आवे में निषेध कर गई बाटे। पंछी या पंछी जन्य वस्तु जैसे मांस, अंडा आयात निर्यात में रोक लगावल गई। एकर अनुगमन के खातिर पशु वेटनरी नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी सहित के संयुक्त टोली से गश्ती तथा अनुगमन करे के व्यवस्था मिलावल गई। पर्सा के प्रमुख जिलाधिकारी आसमान तमांग बतौले बानी। ऐसे बर्ड फ्लू के बारे में संचार माध्यम से प्रचार प्रसार करके सचेतना फैलावे के निर्णय भी सरकार वाला के बैठक से कैल वहां के जानकारी दिल बानी। वीरगंज स्थित पशु क्वारंटाइन कार्यालय से परसा 12 और रौतहट करके तीनों जिला देखे वाला करेला। कार्यालय अंतर्गत वीरगंज के सिरसिया 12 के मटियरवा और रौतहट के औरैया में चेक पोस्ट और 12 के पथलैया में आंतरिक चेक पोस्ट बाटे। सभी चेक पोस्ट सबके पशु पंछी के वैध तथा अवैध ओसार पसार रोकेला। पशु क्वारंटाइन कार्यालय परसा, जिला प्रहरी कार्यालय परसा, सशस्त्र प्रहरी बल 13 नंबर गन के प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त अनुगमन टोली बनावल गई बाटे। सरलाही से गांजा सहित पति पत्नी प्रहरी के नियंत्रण में पहुंचल बाटे। पकड़ाऊ परवाला में महोत्री के गौशाला नगर पालिका 3 रहे वाला 50 वर्षीय नवल किशोर शाह उनकर पत्नी 40 वर्षीय और मिला देवी शाह रहल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। सरलाही किशोरपुर नगर पालिका 13 स्थित रेलवे फाट के रास्ता से J11 प 7971 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार होकर जा रहल अवस्था में शाह दंपति के पकड़ाव कल गई बाटे। सरलाही के प्रवक्ता डीएसपी मदन कुंवर के अनुसार मोटरसाइकिल के रोक के चेक जांच करे के क्रम में उन लोग के साथ से 10 किलो गांजा बरामद भइल रहे। उनका के नियंत्रण में लेके था अनुसंधान शुरू कर गई। डीएसपी कुंवर बतौले बानी। बारह के कोल्हवी में थारू माघी महोत्सव 2077 के विस्तृत जानकारी के खातिर आज पत्रकार सम्मेलन कल गेल रहे। जिला कार्य समिति 12 के सभापति राम प्रसाद चौधरी के अध्यक्षता में संपन्न भइल बाटे। कार्यक्रम में जिला कार्य समिति 12 के सचिव यादव कृष्ण चौधरी, सदस्य संजय चौधरी, भोजराज चौधरी, थारू कल्याण समाज गांव इकाई कमेटी कोलवी के सभापति राम बहादुर चौधरी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी थारू, युवा नेता रामनाथ चौधरी, केंद्रीय पार्षद गिरिधारी चौधरी लगायत के लोग के उपस्थिति रहल रहे। कार्यक्रम में पत्रकार सबके जिज्ञासा रखत जिला सभापति राम प्रसाद चौधरी थारू कल्याणकारिणी सभा 2005 साल में स्थापना होकला बाद एकर जाति के हरेक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के खातिर कौनो कसर बाकी न रखे के बात बतैली बानी। थारू जाति नेपाल के आदिवासी भइला पर भी राज्य के तरफ से मिले वाला उचित आरक्षण न मिलला से दुख समेत व्यक्त कैले बानी। माघ 1 से 3 गते तक मनावल जाए वाला थारू माघी महोत्सव में थारू जाति के विभिन्न वेशभूषा, थारू संस्कृति झलके वाला विभिन्न किस्म के नृत्य जैसन घाटो समाज चकेवा, हर फरौरी, ठकरा नाच, पूर्वी नाच के झांकी प्रदर्शन समेत होके के जानकारी दिले बानी। महोत्सव के सठौरा, तिलवा, बगया, घोंघी, सिधरी, पकली, मसूलार लगायत के थारू जाति के विभिन्न प्रकार सबके स्टॉल रहे के जानकारी दिले बानी। महोत्सव में चितवन नावल परासी लगायत के स्थानीय थारू कलाकार सबके प्रस्तुति रहे के मुख्य आकर्षक के रूप में बहुचर्चित थारू गायिका अनुज चौधरी के समेत के सांगीतिक प्रस्तुति होखे वाला कार्यक्रम के अनुमानित खर्च 12 लाख के लागत में संपन्न होखे के सचिव यादव कृष्ण चौधरी जानकारी दिले बानी। झापा में दमक 3 बेल डांगी स्थित भूटानी शरणार्थी शिविर में भइल आगलगी में जर के एक जने की मृत्यु भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार बीतल रात अचानक आगलगी में पर के शिविर के सेक्टर नंबर D4 छापरा नंबर 325 रहे वाला 60 वर्षीय देशमान राय की मृत्यु भइल बाटे। मृतक पक्षघात के रोगी रहनी। बांस के टाट से लपेटल गई टीन के छाना भइल एक तला घर में रहत आयल उनकर घटनास्थल में ही जर के मृत्यु भइल प्रहरी प्रवक्त राकेश थापा जानकारी दिल बानी। उक्त आग लगी से पूरा घर नष्ट भइला पर घर के भीतर रहल
लहसुन 1 तोला, चांदी 10 तोला, नगद 3 लाख सहित खाद्यान्न तथा लता कपड़ा पूर्ण रूप में जलकर नष्ट भइला से करीब 8 लाख बराबर के क्षति भइल प्रहरी जानकारी दिले बा। ठंड बढ़ला संगे स्थानीय संस्था सब कंबल वितरण अभियान में तीव्रता दिले बाटे। विगत के कुछ दिन से तराई मध्य क्षेत्र में बढ़त गई ठंड आशित लहर के मद्देनजर करत ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा केंद्र से बीरगंज में कंबल बांटल गई बाटे। रुंगटा वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग में ग्रीन सिटी से बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 के बजरंग टोल स्थित माई के माया छात्रावास, वाड़ा प्रहरी कार्यालय बिरता आ वार्ड प्रहरी कार्यालय श्रीपुर में कंबल वितरण कल गई बाटे। आमा के माया छात्रावास में रहल 25 जने बाल बालिका सबके खातिर केंद्र से रुंगटा के वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग में 30 थान कंबल वितरण कर रहे। ऐसे वार्ड प्रहरी कार्यालय बिरता, वाड़ा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर में रहल थुनवा कक्ष के खातिर 10-10 गो कंबल वितरण कल गए। केंद्र के अध्यक्ष जयप्रकाश खेतान बतल बानी कंबल सब परसा के प्रहरी न्याय परीक्षक ओम प्रकाश खनाल, मनोजीत कुमार लगायत से हस्तांतरण करावल गेल है। पर्दाफाश दैनिक के प्रकाशक प्रबंधक निरीक्षक राघव शाह के मोटरसाइकिल काल दोपहरिया 2:30 बजे चोरी भइल बाटे। प्रेस संगठन नेपाल के केंद्रीय सदस्य समेत रहल पत्रकार शाह काम विशेष से परसा जिला अदालत गए पर राधेमाई चौक अदालत एरिया से चोरी भइल बाटे। पत्रकार शाह के नाम में रहल ना 46 पर 6181 नंबर के सुपर स्प्लेंडर करियर रंग के मोटरसाइकिल परसा जिला अदालत से पश्चिम दक्षिण जाए वाला बोर्डिंग स्कूल के दक्षिण श्री वैष्णो देवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के अगाड़ी सड़क नजीक से पार्किंग कैल अवस्था में रहल मोटरसाइकिल चोरी भइल शाह बतैले बानी। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 13 नंबर के गन परसा वीरगंज महानगर पालिका के वार्ड नंबर 24 और 25 से भारी मात्रा में अवैध माल सामान आ एक थान मोटरसाइकिल नियंत्रण में लेल बाटे। सशस्त्र प्रहरी के टोली से नियमित गश्ती के क्रम में वीरगंज बस पार्क, गंडक चौक तथा ड्राई पोर्ट इलाका से अंदाजी 5 लाख मूल्य बराबर के चप्पल, किराना आइटम, लहसुन, 100 किलो मछली तथा एक थान मोटरसाइकिल बरामद कैल जनावल गई बाटे। सशस्त्र प्रहरी के मोबाइल टोली से सामान बरामद कल गई बाटे। प्रहरी के देखते तस्कर सब सामान छोड़ के भागल रहे। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 445 जने कोरोना संक्रमित बढ़ल बाटे। इस संगे कुल संक्रमित के संख्या 2,66,143 पुगल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिले बा। गत 24 घंटा में 4,154 जने के पीसीआर परीक्षण कैले पर 445 जने में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। इस संगे नेपाल में पीसीआर परीक्षण होखे वाला के संख्या 19,97,909 पुगल बाटे। आज थप 5 जने कोरोना संक्रमित की मृत्यु भइल बाटे। इस संगे कोरोना संक्रमित मृतक के संख्या 1,937 पुगल। मंत्रालय जानकारी दिले बाटे। अभी 237 जने क्वारंटाइन में रहल बाटे लोग। नेपाल प्रहरी के 11 जने प्रहरी परीक्षक एसपी के वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक एसएसपी में बढ़ुआ भइल बाटे। आज बैठल बढ़ुआ समिति के बैठक से रिक्त एसएसपी के दरबंदी पूर्ति करे के खातिर बढ़ुआ सिफारिश कल गई बाटे। जौना अनुसार कृष्ण कुमार महत, गोविंद कुमार शाह, उमाशंकर पंजियार, अर्जुन चंद्र ठाकुरी, जनक राज पांडे, सुरेंद्र प्रसाद मैनाली, कृष्ण हरि शर्मा पोखरेल, चक्र बहादुर सिंह, दिल्ली राजपंत, मधुसूदन लुइटेल और मोहन प्रसाद पोखरेल के एसएसपी में बढ़ुआ करे के सिफारिश कल गई बाटे। भारत के बिहार राज्य स्थित मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज में एक 12 वर्षीय लड़की के बलात्कार बाद उनकरे घर में जिंदा जरावल गई घटना सार्वजनिक भइल बाटे। काल पंजाब से लौटल लड़की के पिता साहेबगंज पुलिस स्टेशन में घटना बारे उजरी दर्ता करले बानी। महिला के पिता गांव के 4 जन युवक विरुद्ध मुर्दा महल्ले बानी। फरार आरोपित के पकड़ाव करल के खातिर प्रहरी छापा मार रहल बाटे। ई बात साहेबगंज थानेदार अनूप कुमार पुष्टि कइले बानी। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 14 दोपहरिया 22 डिग्री सेल्सियस रहल रहता। आज रात में 11 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:55 में बेर उगल रहे तो संझिया 5:32 में बेर डूबल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। 10 किलो गांजा सहित मोहतरी के नवल किशोर और उनकर पत्नी गिरफ्तार। बर्ड फ्लू बढ़ला बाद परसम में बढ़ावल गई सतर्कता। झापा में भूटानी शरणार्थी शिविर में भइल आगलगी में जर के एक जने की मृत्यु। सशस्त्र प्रहरी वीरगंज से 5 लाख मूल्य बराबर के अवैध माल सामान पकड़लक, तस्कर फरार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 445 जने कोरोना संक्रमित बढ़ल। अब मुजफ्फरपुर में 12 वर्षीय लड़की के घर भीतर ही बलात्कार बाद जिंदा जरावल गई।
बारा जिले के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही हमारे पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।